फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिन बच्चों ने आईटी की हुई है या जो बच्चे आईटी करना चाहते हैं वो आईटी करने के बाद कनाडा कैसे जाके सेटल हो सकते हैं, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा अलग अलग साधन हैं जिनके ज़रिए वो कनाडा जाके सेटल होकर अच्छी कमाई करने के योग हो सकते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए आज को मैं प्रॉपर से सारी जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि 2020-21 में कनाडा की सरकार ने 3,41,000 लोगों को कनाडा में मंगवाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो वो लोग वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो है स्टडी वीज़े के थ्रू, स्पाउस वीज़े के थ्रू, या पेरेंटल वीज़ा हो गया, या रिफ्यूज़ी वीज़ा हो गया। 3 वीज़ों के थ्रू ही उन बच्चों को यहाँ पर बाहर के विदेश से लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। अब आपको बताने जा रही हूँ पीआर कैटेगरी। पीआर कैटेगरी की 3 किस्में हैं। सबसे पहले है फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, फेडरल स्किल्ड ट्रेड कैटेगरी और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी। लेकिन आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सिर्फ फेडरल स्किल्ड ट्रेड कैटेगरी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। इसके अंडर सारे आईटी होल्डर आ जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस। ये जो ऑटोमोटिव टेक्नीशियन हैं इसके अंडर आ जाते हैं डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या कार मैकेनिक। उसके बाद आगे आ जाता है कारपेंटर, कुक और वेल्डर्स। ये सारे आईटी होल्डर्स इस फेडरल स्किल्ड ट्रेड कैटेगरी के अंडर आते हैं। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है ये भी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, इसके लिए कोई ख़ास क्वालिफिकेशन की मांग नहीं की गई है, लेकिन अगर आपके पास आईटी का सर्टिफिकेट है, मींस कि आप आईटी होल्डर हो, तो आपके वहाँ पर सेटल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो ट्रेड एप्लीकेंट हैं ये कनाडा में कैसे जाके सेटल हो सकते हैं, कौन कौन से ढंगों से। तो सबसे पहले है स्टडी वीज़ा, हायर एजुकेशन लेने के लिए। इसके लिए आपका जो टाइम लगता है वो 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास +2 का सर्टिफिकेट चाहिए और आपके पास आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने एकेडमिक आइलेट्स की हो जिसमें आपके 6 बैंड होने चाहिए, और आपकी फ़ीस की जो लागत है वो एस्टिमेट 10 लाख रुपए आती है, और इसकी एंट्री हर महीने संभव है। और अगर आप इस ढंग से वहाँ पर जाते हैं तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी और वहाँ पर आप अपना खुद का कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त करने के योग हो सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है वर्क परमिट। अगर कनाडा का कोई एम्प्लॉयर आपको 1 साल का वर्क परमिट देता है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप वर्क परमिट के ज़रिए भी वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है जिनके पास वर्क परमिट नहीं है तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है। इसके लिए जो भी एप्लीकेंट कनाडा इसके आधार पे जाना चाहता है उनको संबंधित अथॉरिटी के पास एग्ज़ाम देना होता है और उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और कम से कम 2 साल के तजुर्बे के अपने प्रूफ पेश करने होते हैं कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। और ये एग्ज़ाम देने के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम फ़ीस या फिर आपकी एयर टिकट और आपके होटल के खर्चे और आपकी ट्रेनिंग की फ़ीस, इन सभी को मिलाकर आपका एस्टिमेटेड 3 लाख रुपए तक का खर्चा होगा। उसके बाद आगे आता है कनाडा का RNIP प्रोग्राम। क्वालिफाइड प्लम्बर्स जिन्होंने आईटी का कोर्स किया हुआ है, जिनके पास आईटी का सर्टिफिकेट है और जिनके पास 2 साल का पेड वर्क एक्सपीरियंस है और आइलेट्स जर्नल में 4 बैंड लिए हुए हैं, वो ईज़िली RNIP में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है AIPP। ये जो AIPP प्रोग्राम है इसके लिए भी आईटी का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, आइलेट्स जर्नल में 4 बैंड लिए होने चाहिए, और किसी भी एम्प्लॉयर से आपको पास वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयर का, और तो आप ईज़िली 18 महीनों में वहाँ जाकर काम करके अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कनाडा स्किल्ड वर्कर्स ट्रेड कैटेगरी। अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का पेड वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और आइलेट्स जर्नल में 5 बैंड चाहिए, और किसी भी प्रोविंस का सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए।
और आपके CRS जो स्कोर हैं वो 350 के नज़दीक होने चाहिए, तो आप इसमें अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है प्रोविंशियल PNP नॉमिनी प्रोग्राम। कनाडा की कुछ प्रोविंस है जिनमें ये प्रोग्राम चल रहा है PNP का। वो प्रोविंस कौन सी है? ओंटारियो, एल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा और सस्कैचुअन। इन सारी प्रोविंस में ये जो प्रोग्राम है PNP प्रोग्राम ये चल रहा है, जहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने IT की हुई है। उसके बाद आगे आ जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो स्टूडेंट स्टडी बेस पे +2 करने के बाद कनाडा गए हुए हैं, उन्होंने 2 साल की पढ़ाई करने के लिए वो आए हैं और उसके बाद उन्होंने 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी ले लिया है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर पक्के नहीं हो रहे, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। वो 1 साल का ट्रेड कोर्स करके ईज़िली PR कर लेने के योग हो सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको रास्ते बता दिए, किन किन रास्तों को अपना के ये IT होल्डर्स कनाडा जाके सेटल हो सकते हैं। तो आप इन सारे साधनों को अपना के ईज़िली कनाडा जाके सेटल हो सकते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप बिल्कुल सीधा रास्ता अपना के बहुत ही जल्द कनाडा जाके सेटल हो सकें। अगर आप हमसे किसी तरह की बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9811510148 पे कॉन्टैक्ट करके सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वर्किंग डेज़ में कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद है आपको सही रास्ता दिखाना। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।